हम भी फकीर आप भी फकीर, चलो फकीरी की कुछ बातें करते हैं। करो फिर। ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं अंधभक्त भड़क जाते हैं और फिर कुछ टाइम बाद न्यूज में कुछ ऐसा आता है कि उन्हीं अंधभक्तों की सुताई भी हो जाती है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। अभी लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने आपको डिटेल में समझाया था कि ये जो बाबा लोग हैं ये किस तरह से आपको बेवकूफ बनाते हैं। उससे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी राम रहीम के पैरोल की, कि 17 महीने में किस तरह उसको 5 बार पैरोल पर छोड़ दिया गया। फिर क्या था, अंधभक्त भड़क गए, कुछ हमें कहने लगे कि हमें नहीं पता कि रामदेव इंडिया के लिए कितना बड़ा एसेट है, कुछ कहने लगे कि सदगुरु बहुत इंटेलेक्चुअल है, और तो और लोग यहाँ तक आ गए कि हमें बोलने लगे कि आप लोग हिंदू गुरुओं के बारे में क्यों बोलते हो, आप लोग मौलानाओं के बारे में क्यों नहीं बोलते जो हर गली मोहल्ले में बैठे हैं। आयुर्वेदिक की दुनिया के बेताज बादशाह हकीम जुल्फिकार लॉन्च करते हैं पलंग तो टेबलेट। क्या बोला तूने? एक तो यार हमें ये समझ में नहीं आता कि 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ है कि ये जितने भी अंधभक्त हैं उनको एक अलग ही ऑब्सेशन हो गया मुसलमानों के लिए। वो चाहते हैं कि हम कोई भी फैक्ट लेकर आए, कोई भी न्यूज आपके सामने रखें या कोई भी करंट अफेयर्स पर बात करें, उसमें मुसलमानों को जरूर लेकर आओ। भैया हम गोदी मीडिया नहीं है, हम हर बात में हिंदू मुस्लिम नहीं करने वाले। आज की वीडियो में वैसे भी हम इन अंधभक्त ढक्कनों के ऊपर कोई बात नहीं करने वाले। आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे आयुर्वेद की, योग की, अध्यात्म की उन बदनाम गलियों में जहां पर गोदी मीडिया आपको कभी नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि गोदी मीडिया को आप लोगों से कोई मतलब नहीं है। गोदी मीडिया को सिर्फ और सिर्फ मतलब है टीआरपी से, उससे मिलने वाली एड से और उसके बाद उससे आने वाले रेवेन्यू से। मैं देख रहा इधर ऐसे आओ। थोड़ा समझेंगे, थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे इस बात पर कि ये नेतागिरी और बाबागिरी ये आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं। ये दोनों हाथों में हाथ डालकर किस तरह से रोमांटिक गीत गाते हैं। हाँ, एक बात हम वीडियो शुरू करने से पहले क्लियर कर दें, ये वीडियो देखने के बाद सरकार के और बाबाओं के अंधभक्तों का मौसम बिगड़ सकता है। तो हमारी तरफ से एक राय, अलोम विलोम करते रहें ताकि उनका बीपी ना बढ़े। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, फ्री है। हम्बा हम्बा डम्बा डम्बा कम्बा कम्बा। चलो सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप धंधा करना चाहते हो? हाँ। बिजनेस टाइकून बनना चाहते हो? हाँ। वो भी बिना किसी टेंशन के, अपने स्वास्थ्य को बिना बिगाड़े? अरे हाँ भाई हाँ। तो एक काम करो, अंबानी, रतन टाटा, महिंद्रा, स्टीव जॉब्स, इन सब के चक्करों में मत पड़ो। आप सीधा अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और पहुंच जाओ बाबा रामदेव की शरण में। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? बाबा जी एसेट है इस देश के लिए, अपने धंधे को कुछ ही समय में कहां से कहां ले गए, वो भी बिना किसी टेंशन के। वैसे भी टेंशन मेंशन लेना आप और हम जैसे तुच्छ प्राणियों का काम है, बाबा तो महान है। पर पता नहीं क्यों बाबा रामदेव के इतने बड़े एसेट होने के बावजूद उनके ऊपर डेली कुछ ना कुछ आरोप लगते ही रहते हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा जी को डांट लगा दी, किस लिए? कि वो अपनी भ्रामक एड्स को बंद करें। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को उसके विज्ञापनों को लेकर फटकार लगाई है। अब सुप्रीम कोर्ट को क्या पता कि बाबा जी कितने बड़े एसेट है देश के लिए। फिर क्या हुआ अगर बाबा जी की एड्स में गलत जानकारी दी जाती है? नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा आम आदमी का, बाबा जी का थोड़ी नुकसान होगा। फिर क्या हुआ अगर बाबा जी रुचि सोया जैसी एक बैंकरप्ट कंपनी को खरीदते हैं, उसके बाद 2 साल के अंदर अंदर उसको एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना देते हैं और कोई भी सवाल नहीं पूछता कि ये जादू चला तो चला कैसे। फिर क्या हुआ अगर बाबा जी महामारी के अंदर ये दावा करते हैं कि उनके पास उस महामारी का इलाज है, डॉक्टर्स के पास भले ही रिसर्च हो, भले ही डिग्री हो, भले ही उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की हो, वो कोई काम की नहीं है, बाबा जी के पास कोरोनिल है। आज हम ये कहते हुए गौरव अनुभव कर रहे हैं कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। इसके लिए हम आप सभी साइंटिस्टों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आज बहुत गौरव का क्षण। फिर क्या हुआ अगर बाबा जी कोविड की सेकेंड वेव में मरते हुए लोगों को बोलते हैं कि वो तो बेवकूफ हैं, कि वो भगवान ने 2-2 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए हैं, ये वो उनको यूज नहीं कर रहे, बाहर ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। अरे भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखी है, ले ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावले,
बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है, भर सिलेंडर कम पड़ गए। अब ऑक्सीजन सिलेंडर उनको नहीं दिख रहे, इसमें बाबा जी गलत थोड़ी हुए। मुझे अपने घर जाना है। नहीं, अभी और भी है। मुझे घर जाना है। चलो ठीक है, हमारा बस इतना ही पर्पस होता है कि आपके सामने हम फैक्ट्स को रख सकें, ताकि अगर आप इस ज़ॉम्बी वायरस की चपेट में आ चुके हो तो आप उससे बाहर आ जाओ, अगर अभी तक नहीं आए हो तो आगे भी मत आओ। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। इसीलिए हम आपके सामने फैक्ट्स को रखते हैं, ताकि आपको ये चीज समझ में लगे कि किस तरह से सरकार के संरक्षण में ये बाबा लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं और उसके बाद बचकर निकल जाते हैं। कैसे सरकार आज आप लोगों को ज़ॉम्बी समझ रही है, और सरकार तो समझ ही रही है, इनफैक्ट ये बाबा लोग भी आपको ज़ॉम्बी समझ रहे हैं। संसद से घोषणा हुई है, धर्म संसद से, अब हम इसका इंतजार नहीं करेंगे। हम भारत के एक एक जिहादी के खिलाफ उठकर खड़े होंगे और इसकी सफाई का काम करेंगे। मोदी ने नारा लगाया है, स्वच्छ भारत। इन लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि ये लोग कुछ भी कर लें, आप लोग सवाल नहीं पूछोगे। बस आप एक चीज कर सकते हो, आप ऑनलाइन आ सकते हो और अपनी भड़ास वहां पर रज कर निकाल सकते हो। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आज आपका लेवल सिर्फ यहीं तक रह गया है। हम आम आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। अब आप खुद देखो ना कि इस देश में भ्रामक एड्स चलाना, मतलब एड्स के थ्रू गलत इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना लोगों के सामने, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। आपको क्या लगता है, बाबा रामदेव को इसके चलते कभी भी सजा होगी? नहीं। हमारी कोर्ट भी ना वैसे मस्त है, कभी कभी उसका भी समझ में नहीं आता। ऐसे सीरियस ऑफेंसेस में भी वो क्या करती है, बस एक टिप्पणी देती है या फिर एक वार्निंग देकर छोड़ देती है। लेकिन दूसरी तरफ वही कोर्ट बहुत हार्श भी हो जाती है, जैसे कि फवाद शाह, कश्मीर वाला के एडिटर और रिपोर्टर। अब उनको 21 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया, उनकी बेल रिजेक्ट होती गई बार बार, और जब हाई कोर्ट ने उसको रिहा किया तो ये बोला कि इसके खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं था। अब वो 21 महीने जो वो जेल में रहा, अब उसका जिम्मेवार कौन है? हमको नहीं पता। बाबा रामदेव, इसके खिलाफ तो इतने सबूत हैं, फिर भी इसको क्या मिला? बस एक टिप्पणी। हमको कुछ नहीं पता। देखो, हम यहाँ पर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, हमें पता है हर कोर्ट का अपना तरीका होता है काम करने का। हम बस यहाँ पर आप लोगों को याद करवा रहे हैं कि कानून की नजर में सब एक होते हैं, चाहे मंत्री हो या संतरी हो, भले ही फिर चाहे कानून की आंखों पर पट्टी क्यों ना बंधी हो। बात तो सही है। अब इसी तरह एक और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि किस तरह कानून की नजर में सब बराबर होते हैं। मनीष सिसोदिया, उसको सिर्फ 6 घंटे की परमिशन मिलती है अपनी बीमार वाइफ से मिलने के लिए। इसी तरह स्टैन स्वामी, जो एक एक्टिविस्ट थे, उनको यूएपीए लगाकर जेल में डाल दिया जाता है। उनको हालांकि पार्किंसंस डिजीज था, इसकी मेडिकल रिपोर्ट्स थी, फिर भी उनकी बेल बार बार रिजेक्ट होती है, इवन ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बाबा हो, अगर आपके पॉलिटिकल कनेक्शंस है, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर चाहे आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही क्यों ना हुई हो, वो भी और के चार्जेस में, आपका जब मन करेगा आपको पैरोल इजीली मिल जाएगी। 7वीं बार 30 दिनों की पैरोल पर गुरमीत राम रहीम। जैसे हम सबके प्रिय बाबा राम रहीम, ये आजकल फिर पैरोल पर बाहर घूम रहे हैं। बरनावा आश्रम पहुंचा है गुरमीत राम रहीम। आपको बता दें कि रोहतक की सुनारिया जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है राम रहीम। रेप और हत्या का दोषी है राम रहीम। इनको देखकर ना बाई गॉड ऐसा लगता है कभी कभी कि जैसे इनको पैरोल हुई है, सजा तो इनको बीच बीच में मिलती है। चलो हम ट्रैक से ना हट जाएं, इसलिए वापस आते हैं अपने स्टार परफॉर्मर की तरफ। कोविड के टाइम पर आप सबको याद होगा कि बाबा जी ने किस तरह से एलोपैथी को गालियां दी। इनफैक्ट उन्होंने यहाँ तक कहा कि जिन लोगों ने डबल डोज भी ली है ना कोविड के इंजेक्शन की, उनकी भी डेथ हो गई, वो भी नहीं बच पाए। ये वैक्सीनेशन ने तो करोड़ों ये वैक्सीनेशन बहुत बड़ा घोटाला है, और उसके बाद कितने लोगों को हार्ट अटैक से डेथ हुई, लाखों लोग मार दिए इन्होंने, करोड़ों लोग। जितने कोरोना से नहीं मरे उससे ज्यादा लोग कोरोना की वैक्सीनेशन के बाद हार्ट अटैक से मरे, और ऐसे मरे। अब आप लोगों ने कभी ये समझने की कोशिश की है कि इसमें बाबा जी की क्या चाल थी? उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इस तरह की कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट की? सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो एलोपैथी को बदनाम कर सकें और दूसरी तरफ आपको आयुर्वेद की कोरोनिल चिपका सके। जो वैक्सीन लगा रहे हैं, मैं तो उनसे भी कहूंगा कि पहले थोड़ा कोरोनिल खा लीजिए। इनफैक्ट कोरोनिल आपको चिपकाने के चक्कर में वो यहाँ तक बोल गए कि ये WHO अप्रूव्ड है।
हम आपको एक अंदर की जानकारी देते हैं। WHO कभी किसी मेडिसिन को अप्रूव या डिसअप्रूव करता ही नहीं, वो उसका काम ही नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि बाबा जी अपनी बात से बाद में पलट गए, जैसे कि वो उस बात से पलटे थे जो 2014 से पहले उन्होंने कही थी। भैया पेट्रोल जो है उसका जो बेसिक प्राइस होता है वो 35 रुपए के आसपास है। अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? कि अगर आपको पेट्रोल 35 रुपए लीटर चाहिए तो किसको वोट दो? बीजेपी को। और अभी जब उनसे पूछा गया, एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि बाबा जी उसका क्या बना, रुपए 35 रुपए लीटर तो पेट्रोल हुआ ही नहीं, तो बाबा जी का आगे से क्या जवाब था? मुझे अफसोस है कि देखो तेल के डीजल के भाव इतने महंगे नहीं होने चाहिए, लेकिन हम मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है तो सबसे ज्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है। तो कोई ऐसी उनको दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था सोच तो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एनीवेज, अब कोरोनिल की लॉन्च में बड़े बड़े मंत्रियों ने हिस्सा लिया। नितिन गडकरी, डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे। अब हमें ये चीज यहाँ पर समझ नहीं आती कि वोट का ऐसा भी क्या चक्कर। एक तरफ तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो हेल्थ मिनिस्टर थे उस टाइम पर, वो कोरोनिल की दवा बेच रहे थे, और दूसरी तरफ इंडियन टैक्स पेयर का हजारों करोड़ रुपया खर्च करवा रहे थे किसमें? एलोपैथी की मेडिसिन डेवलप करने में, ताकि वो महामारी से जूझ सके। और तो और हमें ये बात भी समझ में नहीं आती कि हमारे बाबा रामदेव, एक तरफ तो वो योगा मास्टर हैं, दूसरी तरफ वो ये दावा करते हैं कि उनके पास इतनी चमत्कारी दवाएं हैं, लेकिन जब वो खुद बीमार पड़ते हैं तो क्या करते हैं? जैसे 2014 से पहले आपको याद होगा वो अनशन पर बैठ गए थे अन्ना हजारे आंदोलन के टाइम पर। हाँ, वही हजारे चचा जो आजकल खुद कोप भवन में है। उस टाइम पर जब बाबा रामदेव बीमार हुए तो वो कहाँ गए इलाज करवाने? एम्स में। कल्ला स्वामी जी के पैरामीटरों में अचानक से गिरावट आ गई थी, जिसको हम लोगों ने जल्दी ही ट्रीटमेंट के द्वारा काबू पा लिया। वर्तमान में स्वामी जी के सभी पैरामीटर पूर्णतः नियंत्रण में हैं। और तो और इनके परम मित्र बालकृष्ण एक इवेंट में मिठाई खाकर बेहोश हो गए, सिर्फ बेहोश। और उनको कहां पर ले जाया गया? किसी पतंजलि के आश्रम में नहीं ले जाया गया, उनको ले जाया गया फटाफट एम्स में। अब या तो बाबा रामदेव एम्स को भी एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल समझते हैं, या फिर ये आप लोगों को इतना बेवकूफ समझते हैं कि खुद तो ये इलाज करवाने जाएंगे कहां पर? एम्स जैसे हॉस्पिटल में, खुद इलाज कराएंगे एलोपैथी में, लेकिन आप लोगों को क्या चिपकाएंगे? आयुर्वेद के नाम पे कोरोनिल। अब ये इतनी आसानी से आप लोगों को बेवकूफ कैसे बना लेते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको पता है कि अगर ये कुछ भी बोल देंगे ना तो सरकार है इनको बचाने के लिए। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। क्योंकि सरकार को बदले में इनसे क्या चाहिए? वोट और नोट, और ये दोनों चीजें इनके पास है। इनके पास जनता भी है और इनके पास पैसा भी है। अब यहां से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये बाबा हो या नेता हो, इन दोनों को आप लोगों की बिल्कुल नहीं पड़ी है। ये दोनों आप लोगों को एक प्रोडक्ट की तरह यूज करते हैं। 5 साल बाद अपने इस प्रोडक्ट के पास आते हैं, ये हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, और ये बाबा जैसे लोग आपको भ्रामक एड्स दिखा दिखाकर कुछ भी चिपका देते हैं, और आप भी इनके झांसे में आ जाते हो, और इन्हीं के नाम पर एक दूसरे से भिड़ते भी रहते हो। क्या बात है? अब आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि आपके हाथ में है ही क्या, आप कर ही क्या सकते हो जब ये दोनों आपस में मिले हुए हैं? आप बहुत कुछ कर सकते हो। सबसे पहले तो आप सवाल पूछ सकते हो, फिर आप अंधभक्ति में फंसना छोड़ सकते हो, और तीसरा वोट तो एटलीस्ट आप सोच समझकर मुद्दों पर दे ही सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब छठ पूजा के टाइम पर ट्रेन्स की क्या हालत थी? क्या आप लोगों ने एक भी सवाल पूछा? आप लोगों को हिंदू जैसे अखबार ये न्यूज़ बता भी रहे थे कि एसी कोच बढ़ा दिए गए, जनरल कोच हटा दिए गए हैं ट्रेन से, सिर्फ इसलिए ताकि रेलवेज को ज्यादा मुनाफा हो, क्योंकि रेलवेज घाटे में चल रही है। आपने फिर भी कोई सवाल नहीं पूछा। आर्मी का कोई जवान बॉर्डर पर या मिलिटेंट से लड़ता हुआ जब शहीद होता है, आप और हम लोगों की पहली थिंकिंग क्या होती है कि उसके परिवार से मिलकर उसको सहानुभूति दे। लेकिन ये नेता ये इतने बेशरम होते हैं कि ऐसे परिवार के पास चेक लेकर पहुंच जाते हैं सिर्फ और सिर्फ फोटो अप करवाने के लिए, ताकि इनको वहां पर 4 वोट मिल जाए। मैडम एक मिनट पीछे
ये सब कुछ नहीं चाहिए। और ये ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि अच्छे से पता है इनसे सवाल पूछने वाला कोई है ही नहीं, कोई बचा ही नहीं। हमारे जैसे कुछ लोग आपको फैक्ट्स बताने की कोशिश करते हैं ताकि आप इस अंधभक्ति की भावना से बाहर निकलो। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने अभी कसम खाई ली है कि देश का भट्ठा जब तक नहीं बैठेगा तब तक हम इस अंधभक्ति की भावना को नहीं छोड़ेंगे, तो फिर तो हम अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बाकी अलोम विलोम करते रहो, मस्त जीवन जियो, क्योंकि इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी। बाकी तो बोल रहे हैं ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया।